कि आगे जो है पीसीआर गाड़ी खड़ा हो गया। अच्छा, आगे में दिख रहा है। कंफ्यूजन में है कि अब करें या ना करें। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं अगल बगल जितने भी गांव वाले सभी लोग देखिए, ऊपर छत में भी देखिए। नहीं ऐसा नहीं कि गांव वाला है, ये सब इधर उधर से आया हुआ है। बहुत दूर दूर कोई से भी टाटा आते हैं ना। कोई चाईबासा से, कोई रांची से, सब मतलब आया हुआ एंजॉय लेने के लिए। फिलहाल यहाँ पे वेट हो रहा है, देखिए कब तक पहुँच रहा है सब सेटअप। आने के बाद आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं पहुँच चुका है सेटअप। और पीछे एक सेटअप और है दोस्तों, पता नहीं क्या नाम है सेटअप का, आने दीजिए। फाइनली दोस्तों नकटी डैम से डीजे जय बोलेगा सेटअप अभी देख सकते हैं हम मोड़ के पास पहुंचने वाला है और सभी सेटअप इधर ही से आने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए कौन कौन है, चंदन भैया, मुकेश भैया, जय बोलेगा ओनर। और क्या कुछ होने वाला है भैया यहाँ पे, कुछ बताइए। हम लोग का बड़ा यहाँ पे सेटअप क्या का है कि हर साल जो है हम लोग का सेटअप निकलता है डैम ना? से निकलने के बाद में थोड़ा सा यहाँ स्टॉपेज है, थोड़ा जो भी मनोरंजन जो कुछ। भी मैंने एंजॉय करने के लिए हाँ। थोड़ा सा जितने भी दूर से आए हुए लोग देखने के लिए है ना, थोड़ा सा उसके लिए आधा एक घंटा हम लोग जो है रोक करके एंजॉय करवा देते हैं। अच्छा तो उसी के लिए ही अभी तैयारी पे लगे हुए हैं, लेकिन देख रहे हैं कि आगे जो है पीसीआर गाड़ी खड़ा हो गया। अच्छा, अब आगे में दिख रहा है। कंफ्यूजन में है कि अब करें या ना करें। ठीक है, वो कमेटी आने दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा उन लोग से बात करके डिसाइड करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप पूरा इतना जमावड़ा कोई भी सोल्यूशन लगा हुआ है। बताएं। ठीक है, जमावड़ा देखिए कितना लगा हुआ है। फर्स्ट टाइम और देख सकते हैं यहाँ का भीड़, मतलब वही माहौल है ना उस टाइप का, जो थोड़ा बहुत मनोरंजन कंपटीशन टाइप का भी हो सकता है ना। नहीं होगा नहीं, लेकिन इस बार कोई ऐसा बड़ा सेटअप आया ही नहीं। हाँ इस बार तो ऐसा दिख नहीं रहा हमको बड़ा रॉयल ब्रांड सेटअप। जो आया है वो तो अपना ही सेटअप है। मतलब एक रॉयल ब्रांड है, वो तो आप ही लोग का कैबिनेटस। हाँ, जय बोले कैबिनेट ही है। और 90% यहाँ जो आया वो जय बोले कैबिनेट ही है, कुछ कुछ को छोड़ के। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं अगल बगल जितने भी गांव वाले सभी लोग देखिए, ऊपर छत में भी देखिए। नहीं ऐसा नहीं कि गांव वाला है, ये सब इधर उधर से आया हुआ है। बहुत दूर कोई दूर से टाटा भी आते हैं कोई ना। चाईबासा से, कोई रांची से, सब मतलब आया हुआ एंजॉय लेने के लिए। मतलब डीजे का आप लोग बोल सकते हो इस क्षेत्र में किस तरह का क्रेज है। देखिए इधर लड़की लोग भी बहुत कोई आई हुई है इधर, और आगे भी बच्चा है देखिए, वहाँ पर सब गाड़ी लगा लगा के सब बैठा हुआ है, इंतज़ार में है कि सब सेटअप निकलेगा ना। चलिए हम लोग भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, खास करके हम। और देखना अभी वेट हो रहा है। रांची मेन रोड ये वाला ना, इधर रांची। हाँ, इधर घाटी है। अच्छा, नेटवर्क इसीलिए थोड़ा सा इशू हो रहा था, पूरा घाटी। अच्छा आपका जो और ये वाला चल गया चकरधरपुर, वहाँ ऊपर में देख सकते हैं आप लोग बोर्ड, नकटी जलाशय इधर अंदर है जिधर हम लोग गए थे अभी। अभी इसी क्षेत्र में अभी होने वाला है, देखिए क्या होगा वो आगे दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पे वेट हो रहा है, देखिए कब तक पहुँच रहा है सब सेटअप। आने के बाद आपको दिखाएंगे, तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए आप। चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले मुकेश भैया का सेटअप निकल रहा है, जय बोले। लगभग 1 घंटा सब कोई वेट कर रहे हैं। हाँ 1 घंटा पहले वहाँ से निकला था, 1-1.5 घंटा 1-1.5 घंटा लगा आने में ना। वहाँ उस टाइम सूरज था, अब सूरज हाँ। ढल गया पूरा, अब चांद आ गया। चलिए, और अभी यहाँ पे माहौल कुछ उसी तरह बन रहा है, आप लोग समझ सकते होंगे। और चलिए सेटअप निकल रहा है, आने दीजिए, कहाँ लगता है सेटअप दिखाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं पहुँच चुका है सेटअप। और चलिए देखना है कहाँ पे लगता है सेटअप। ठीक है, ऐसा बोला गया कि इस जगह पे लगेगा, देखना है कहाँ लगता है। उसके बाद इसके पीछे और कौन कौन सेटअप है वो भी दिखाते हैं। चलिए बने रहिए वीडियो में आप लोग। और मुकेश भैया देखिए वहाँ पे, पीछे एक सेटअप और है दोस्तों, पता नहीं क्या नाम है सेटअप का, आने दीजिए।
सेटअप चकरधरपुर की तरफ जाने वाला है। और यहाँ जो ऐसा बताया मुकेश भैया वैसा कुछ नहीं देखने को मिला। चलिए क्या दिखता है आगे दिखाते हैं। सेटअप दोस्तों चला गया उधर, पता नहीं क्या हुआ। और यहाँ पे एक सेटअप और है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज के इस ब्लॉग में देखिए हमारे बीच कौन कौन बैठे हुए हैं। इधर बीके ऑफिशियल, वहाँ प्रकाश, हाय कर दो तुम एक बार। कहाँ पे है अभी हम लोग बताओ थोड़ा। सीकेपी दरबार में, सीकेपी दरबार में हम लोग रुके हुए और मुकेश भैया का सारा अरेंजमेंट किया गया है। और हम लोग आए थे नकटी डैम, और नकटी डैम में सेटअप देखे जय भोले का। इस बार का सेटअप था कुछ अलग ही, रिस्पॉन्स सुनने को देखने को मिला है। और जिस तरह सोचे थे कि कंपटीशन वगैरह होगा तो वो सब क्लिप आपको दिखाने का कोशिश करेंगे, लेकिन कंपटीशन यहाँ पे हुआ नहीं। और रात करीब हो गया था नकटी डैम से बाहर निकलते निकलते, और सभी सेटअप निकल रहा था, तो सबका एक क्लिप लिए हुए हैं जो कि आपको ब्लॉग में दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सेटअप का बात किया जाए तो सेटअप के बारे थोड़ा बताइए आप लोग, किस तरह का रिस्पॉन्स इस बार आप लोगों को देखने को मिला। सबसे पहले प्रकाश से पूछेंगे, बड़ा है इसीलिए। चलिए यहाँ प्रकाश, सबसे बड़ा यही है, हम बड़ा नहीं है। चलिए ठीक अरे है, यूट्यूब के लाइन में बड़ा है, तुम गुरु है हम लोग का। तो चलिए कोई भी बताइए। डीजे का रेस्पॉन्स सबसे जो इसका नॉलेज सबसे ज्यादा इसी का। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिएगा किसी का भी डीजे में कुछ प्रॉब्लम होता है सबसे ज्यादा ही पकड़ता है। हाँ, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम हो या कुछ फिर नहीं, कुछ भी ऐसा कमी कुछ लगे नहीं। तो सबसे पहले बीके ऑफिशियल बोलेगा, ऐसा ठीक कोई है। बात नहीं है। तो बीके ऑफिशियल हम लोग से कुछ ज्यादा ही नॉलेजेबल इंसान है, तो बीके से ही पूछते हैं। अरे बीके ऐसा बता। कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं है फिर भी बताओ तो। देखिए वो तो बजाने के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल आपको यहाँ का रिस्पॉन्स मैं बता देता हूँ। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे नकटी डैम आए, तो यहाँ का आप लोग को सबसे पहले मैं रिस्पॉन्स बता देता हूँ। साउंड सिस्टम में क्या चीज़ जरूरी होता है, आपका बेस, मिड और जो आपका क्या कहते हैं हाई, तीनों का जो मतलब कॉम्बिनेशन होता है, वो अगर बैलेंस करके चले ना तो परफेक्ट साउंड क्वालिटी उसी का निकलता है, जो कि कल वो हम लोग के यहाँ पे सुनने को मिला। और हम लोग के जिस क्षेत्र में साउंड सिस्टम चलता है और इधर का साउंड सिस्टम में क्या अंतर है, कुछ तो बताओ। मुझे देखिए उधर जो देखिए कभी कभी ना साउंड सिस्टम जो सबका अच्छा होता है, कभी कभी बजाने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसा उसको ऑपरेट करते हैं। तो आप अगर अच्छा ऑपरेट करेंगे तो आपका साउंड सिस्टम अच्छा बजेगा। तो उधर भी हमारे उधर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे जो डीजे मतलब ऑपरेट करने वाले ओनर्स भी हैं, और मतलब जो चलाने वाले ऑपरेटर्स भी हैं, तो उनका भी अच्छा खासा नाम है। तो सब अपने अपने जगह पे मतलब जो अच्छे हैं। जैसा देश वैसा भेष, हाँ। एक तरफ से बोल सकते हैं, आप लोग समझ जाइए। जिस तरह का क्षेत्र में जिस तरह का सॉन्ग कलेक्शन बजना चाहिए, उसके हिसाब से इधर भी जिस तरह का सॉन्ग कलेक्शन होना चाहिए वो जय भोले का सेटअप लेकिन में आपको एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, इतना जगह हम लोग साउंड सिस्टम सुने, लेकिन इधर का जो सॉन्ग कलेक्शन है ना सबसे अलग है, क्योंकि सबसे अलग। देखिए हम बता दें, सबसे अलग रांची में क्योंकि भी इधर सारी है। इधर जो रांची एरिया में, उसके बाद चकरधरपुर साइड जितना भी सॉन्ग बजता है टोटल प्लेन में, और संथाली सॉन्ग तो बजना ही बजना है, ऊपर से नागपुरी, ये तीनों छोड़ के अदर अगर कोई सॉन्ग बजे तो वो आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है।
बाकी प्लेन सॉन्ग बहुत ज़्यादा बजता है। डीजे में तो ना के बराबर, गलती से एक आधा प्ले हो गया तो हो गया। डीजे में सिर्फ आपको साउंड टेस्टिंग के टाइम ही सुनने को मिलेगा। उसके बाद नकटी डैम में जय भोले के मुकाबले में कोई सेटअप था कल? नहीं, कोई नहीं था। एक आपका वहाँ पे रॉयल ब्रांड का सेटअप था, जो कि वो भी मुकेश भैया के थ्रू ही वो सेटअप लिया गया था। हाँ, उन्हीं का मतलब आप समझ सकते हैं, कैबिनेट वो यूज करते हैं, तो कंपैरिजन भी नहीं बनता है और कंपटीशन भी नहीं बनता है। तो हम लोग बहुत कुछ सोच कर आए थे कि कंपटीशन होगा, तो उसमें कंपेयर हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि क्या इस सेटअप में क्वालिटी और किस तरह का रिस्पांस आता है। वो अगर कोई अदर सेटअप से कंपटीशन होता तो उस टाइम वो कंपेयर हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मुकेश भैया, हाँ, जब हम लोग नकटी डैम से रिटर्न आ रहे थे तो वहाँ पे एक चौक मिलता है, ठीक है, उस चौक के पास सुने थे कि हर साल थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए कंपटीशन थोड़ा बहुत ही होता है, तो उस टाइम ही पता चलता है। लेकिन मुकेश भैया से बात भी किए तो वो बोले कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आगे पुलिस थी तो उस जगह पे नहीं हो पाया और सभी अपना सेटअप लेके अपना अपना घर निकल गए, ठीक है। उसके बाद मुकेश भैया के बारे में 2 शब्द बोलिए आप लोग। देखिए, हम लोग जब भी आते हैं ना तो कभी नहीं लगता कि बहुत दिनों के बाद मिले हैं। सबसे पहला बात, उधर भी कुछ भैया लोग हैं, मतलब उनका भी स्वभाव इसी तरह है और सबका स्वभाव इसी तरह होना चाहिए। मतलब कभी भी आपको जो है ना, मतलब ये नहीं लगेगा कि आप न्यू आए हैं या तो मतलब नए इंसान से मिल रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता है। और जो यहाँ के मतलब जो उनके जो क्या कहते हैं फ्रेंड सर्कल में है, चलिए मेरा वही भैया लोग जो एक जैसे ही हैं। मेरा हाथ दर्द दे रहा है, हम बैक कैमरा करते हैं वही लोग से पूछते हैं, बताइए। इनके मतलब जो भैया के जितने मेंबर सब हैं सब बहुत अच्छे हैं, सब एक जैसा। नाम तो हम लोग को सबका नहीं पता है, हाँ, लेकिन फिलहाल आधा भी नहीं पता है, आधा भी नहीं पता है। आप ले लीजिए, कुछ कुछ का मैं हम लोग को पता है, बता रहे हैं। सबसे पहले अनीस हो गया और शिवा भैया, दोनों लोग ऑपरेट करते हैं। कल एक लड़का हम लोग और देखे, उनका नाम तो नहीं पता है क्या है, उनको भी देखे तो वो भी शायद सीख रहे हैं ना, क्योंकि पहले उनको नहीं देखे थे। और एक सेटअप बना वहाँ पे शिवा, हाँ वहाँ पे क्या कहते संगम, वहाँ पे गए थे। और इधर जो है मुकेश भैया भी लेट से आए थे, तब तक जो हम लोग जुनेश भैया के साथ घूमे हैं। मतलब देखिए, मुकेश भैया या जुनेश भैया हो, दोनों के साथ में आप किसी के भी साथ रहिएगा ना तो आपको एक समान ही लगेगा। दोनों का स्वभाव मतलब एक जैसा ही है, और नया तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जहाँ भी जाएंगे मजा आएगा बहुत ज्यादा घूमने में। प्लस में यहाँ जगह भी जो है ना, जो यहाँ का नकटी डैम का जो आपका वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसीलिए आप लोग नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसीलिए जो आप लोगों को टाइम पे वीडियो नहीं मिल पाता था। तीनों तरफ से पहाड़ी है, बीच में आपका डैम है और इधर नीचे तरफ पिकनिक होता है। बाकी दोस्तों, नकटी डैम फर्स्ट टाइम आए थे, इससे पहले जब आए थे उस टाइम पिकनिक वाला माहौल नहीं था, और इस बार पिकनिक के टाइम हम लोग पहुंचे हुए थे। उस टाइम बस खाली हम लोग घूमे थे, उस टाइम बस घूमे थे, मुकेश भैया लेकर गए थे तो घूम के सिर्फ रिटर्न आ गए थे। और इस बार जो कल का दिन था वो हम लोग पूरा दिन नकटी डैम में ही बिताए। कल सुबह से एकदम शाम तक वहीं पे पूरे नकटी डैम में चारों साइड आपको पिकनिक वाला स्पॉट दिखेगा, और सब कोई अपना अपना ग्रुप बना के पिकनिक कर रहे थे। 30 से 40 को डीजे वाला आया था, बहुत छोटा छोटा सेटअप था और बहुत अच्छा मतलब मनोरंजन कर रहे थे सब कोई। हम लोग पूरा घूमे और थोड़ा थोड़ा क्लिप भी लिए, लेकिन कॉपीराइट की वजह से वीडियो देखते जैसा होगा, अगर मन हो तो डाल देंगे, आप लोग देखिएगा। जो भाई लोग नकटी डैम के तरफ से इधर अगल बगल के वो लोग अगर हम लोगों का वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ बीके ऑफिशियल इन लोग का भी चैनल पे वीडियो डलने वाला है या डल गया होगा, और प्रकाश उसका भी चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाएगा। अभी सेकंड में अभी एडिट हो रहा है, अभी उसके बाद अभी आएगा, देख लीजिएगा। अब वेट है कि मुकेश भैया का सेटअप कब बड़ा रोड शो देखने को मिलता है, ठीक है, उस चीज का वेट है। को देखने को मिलेगा, सुनने मारा शिवरात्रि में होने वाला है, तो शिवरात्रि कल में जब होगा। नया सीरीज टेस्टिंग हो रहा था वहाँ पे एक पार्टी वाला भी आया हुआ था वहाँ पे सुनने के लिए, तो वहाँ पे हमसे बात भी हुआ कि हम लोग बुकिंग करने के लिए आए हैं, सुनेंगे और वहीं पे बुकिंग करेंगे। और हो सकता है सरस्वती पूजा में भी आप लोग को अच्छा खासा रोड शो देखने को मिले। तो चलिए, और बाकी बात, मुकेश भैया एक छोटा सा हमारे वीडियो पे आए हुए थे, एकदम छोटा सा क्लिप है, वो इस वीडियो में ऐड कर देंगे, वो देखिएगा। और मुकेश भैया कौन कौन नहीं जानते वो उस वीडियो के माध्यम से जान जाइएगा। मुकेश भैया वही है जय भोले का ओनर मुकेश भैया, उनका मुकेश ही नाम है, फुल नेम नहीं पता है, बट मुकेश भैया के नाम से हम लोग जानते हैं। बाकी चलिए, वेट रहेगा नया बिग रोड शो का, और सबको इंतज़ार कर रहे हैं। बिग रोड शो कब आएगा वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है।
ये फर्स्ट टाइम ये लगा कि दूसरा बार सुन चुके हैं उनका सेटअप। अब बड़ा रोड शो देखने का मन है, तो देखते हैं कब पूरा होता है। बाकी कुछ और कुछ बोलेगा तुम लोग तो बोलो फटाफट। अभी तो कुछ बोलने का है ही नहीं, सब तो बता। अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अभी हम लोग बस मुकेश भैया का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। मुकेश भैया आएंगे, उसको फिर हम लोग रांची की ओर निकलेंगे। अभी 8:35 बज गया है, तो 9 बजे के आसपास हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। बस पकड़ेंगे और अभी हम लोग जाएंगे चारों रांची, और वहाँ पे फिर सुनील भैया आएंगे। कुछ ही लोग अपना पर्सनली सामान लेने जा रहे हैं, उसको फिर हम लोग उधर से मिल के घर की ओर रिटर्न चल जाएंगे। तो चलिए, ये वाला ब्लॉग अभी होटल से स्टार्ट किए थे और यही ख़त्म कर दे रहे हैं। अभी हम लोग घर निकलेंगे, तो यहाँ से पहले मुकेश भैया के साथ रांची जाना है, ठीक है? उसके बाद घर जाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते। अरे एकदम छोटा छोटा क्लिप है जो कि नकटी डैम का है, और भी बहुत सारा डीजे सेटअप था। देखिएगा, छोटा छोटा डीजे सेटअप बहुत ही आया हुआ था और बहुत अच्छा मतलब लुक में था। वो सब सेटअप आप लोग देखिएगा और बताइएगा, ठीक है? कौन कौन आए थे नकटी डैम। चलिए, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।